फ्रेंड्स नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे नए चैनल मूव ऑन स्टडी में। दोस्तों आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 कर लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उस पर जाके देख सकते हैं। और पार्ट 2 की बारी है। आज ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन आज करेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी क्वेश्चन आज मैं करूँगा सारे एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो इन पाँचों को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम क्लास आगे बढ़ाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे क्या लिखा हुआ है। देखेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के शिक्षाओं में अंतर बताना है, यानी दोनों की शिक्षाएं क्या क्या थी उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ तब दिखे आपको क्लियर। हाँ ठीक है। अब देखिए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कॉपी में इस तरीके से इधर जैन धर्म इधर बौद्ध धर्म लगे, उसके बाद आप बनाना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बन नहीं पाया, चलो इसको मैं डिस्कस करता हूँ। देखो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, देखिए फर्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता है। सबसे पहला पॉइंट याद रखें, ईश्वर की मान्यता बौद्ध धर्म में है, जबकि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट में देखिए अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा का मतलब क्या है, इससे पहले मैंने आपको बताया था। अहिंसा का मतलब होता है क्या, हिंसा ना करना, लड़ाई झगड़े, अर्थात बोल सकते हैं इसमें जैन धर्म में या बौद्ध धर्म में ये बोला गया है कि अहिंसा का मतलब होता है किसी भी प्राणी को नुकसान ना पहुँचाना, कष्ट ना देना। इसलिए उन लोगों के पट्टी मुंह पे और खाली पाँव, ये सब आपको पहले क्लास में मैंने बताया था। ठीक है, देखिए अहिंसा पर सबसे अधिक बल दिया गया है जैन धर्म में। ठीक है, अहिंसा पर सबसे अधिक बल दिया गया है, जबकि बौद्ध धर्म में अहिंसा सबसे बड़ा धर्म माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तीसरा पॉइंट, मोक्ष की प्राप्ति के लिए अच्छे कर्म पर बल दिया गया है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए अच्छे कर्म करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, जबकि मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसमें त्रिरत्न, कौन सा रत्न, त्रिरत्न में बल दिया गया है। त्रिरत्न आपको मैंने इससे पहले मैंने बता दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें याद रखेंगे त्रिरत्न एक होता है, एक त्रिपीटक होता है। त्रिरत्न और एक त्रिपीटक दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग धर्म से रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना होगा। त्रिपीटक की बात करेगा तो आपको याद रखना है जैन धर्म, त्रिपीटक में जैन धर्म, और त्रिरत्न की बात करेगा तो बौद्ध धर्म। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 बोल की 4 पॉइंट, संघ को धर्म के प्रचार का माध्यम बनाता है, यानी कि जो भी संघ होते हैं यहाँ पे शिक्षा उक्षा दिया जाता है। ठीक है, तो उन्हीं को धर्म का प्रचार माना गया है इसमें। जबकि जैन धर्म में कोई भी संघ नहीं होते हैं, इसमें जो प्रवर्तक है यानी कि 24, ठीक है ना, जिसमें टोटल कितने प्रवर्तक थे जैन धर्म 24, उन्हीं को प्रवर्तक को ही धर्म माना जाता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए नंबर 5, बौद्ध धर्म का विस्तार देश विदेश तक फैला हुआ है। इसका रीज़न पहले बताया था, इसलिए इसका रीज़न ये है कि जो तक्षशिला विश्वविद्यालय या फिर नालंदा विश्वविद्यालय, वहाँ से लोग आते थे विश्व विदेश से भी पढ़ने के लिए, इसलिए देश विदेश तक ये धर्म फैला हुआ है। जबकि जैन धर्म केवल भारत तक ही फैला हुआ है और विदेश में ये नहीं है इसका। ठीक है, अस्तित्व। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महायान और हीनयान में अंतर बताना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लेना दोस्तों। ठीक है, हीनयान और महायान में अंतर क्या है वो जरा समझेंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट, हीनयान मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। हीनयान जो है मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, जबकि महायान मूर्ति पूजा को मानते थे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, मूर्ति पूजा को मानते थे तो कौन हो गया, महायान, माँ से मानते और माँ से महायान, इतना याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हीनयान वाली हीनयान जो थे उसमें पाली भाषा का समर्थन करते थे। कौन सी भाषा, पाली भाषा। ठीक है, जबकि महायान जो थे वो संस्कृत भाषा का समर्थन करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, हीनयान दक्षिण भारत जैसे श्रीलंका, वर्मा, थाईलैंड में बसे हुए थे। ठीक है, श्रीलंका, वर्मा, थाईलैंड इत्यादि में बसे हुए थे, जबकि महायान जापान और चीन इत्यादि में बसे हुए थे। हीनयान में अच्छे कर्मों पर जोर देता है, यानी पॉइंट याद रखिएगा, हीनयान में अच्छे कर्मों पर जोर देता है, यानी कि हीनयान के जो लोग हैं वो अच्छे कर्मों पर जोर देते हैं। उनका मानना है अच्छा कर्म पे ही आपको जीवन में सब कुछ मिलेगा जिस तरह से आप करोगे। जबकि महायान वाले पूजा पर अधिक जोर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हीनयान संप्रदाय के लोग सन्यासी जीवन पर बल देते हैं। हीनयान के लोग जो है सन्यासी जीवन पर बल देते हैं, जबकि महायान के लोग सांप्रदायिक, यानी कौन सा, गृह नहीं है, हाँ है, सॉरी, गृहस्थ जीवन बिताना चाहते हैं या फिर गृहस्थ जीवन पर बल देते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, हीनयान संप्रदाय के लोग महात्मा बुद्ध को एक महान पुरुष मानते हैं। बस इतना ध्यान रखना है आपको, महान पुरुष, यानी हीनयान के लोग जो है महान पुरुष मानते हैं महात्मा बुद्ध को, जबकि महायान के लोग जो हैं वो क्या मानते हैं, महात्मा बुद्ध को ये सॉरी मूर्तियों की उनकी पूजा करते हैं। बस इतना ही याद रखना है दोस्तों, बस इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख लीजिए साइड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के लोकप्रियता का कारण क्या है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, लोग क्या बोला है, बौद्ध धर्म में जो है लोकप्रियता क्यों गई, यानी चारों ओर फैलने का इसका रीज़न क्या है वो जानना है। ठीक है, चलिए देखिए इसका रीज़न, पहले तो रीज़न मैं आपको बता देता हूँ।
4 रीज़न आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट रीजन देखिए दोस्तों, बौद्ध संघों का योगदान। सेकंड आपको याद रखना है समय के साथ परिवर्तन, और तीसरा बौद्ध धर्म के विश्वविद्यालय, और चौथा याद रखना है राज्य संरक्षण। तो देखिए बौद्ध धर्म जो है इसे चारों पॉइंट से आपको लिखना होगा, और इन्हीं चारों के हिसाब से आप देखिए बौद्ध धर्म का योगदान। सबसे पहले देखिए बौद्ध धर्म बौद्ध संघों का योगदान, इसमें क्या है देखिए, बौद्ध धर्म को फैलाने में सबसे बड़ा सहायक कौन हुए? बौद्ध संघ हुए। क्यों हुए? इसमें देखिए पढ़ने और पढ़ाने का कार्य होता था। बौद्ध संघ में क्या होता था? पढ़ने और पढ़ाने का कार्य होता था, और साथ ही प्रचार करने के भी तरीके भी अपनाए जाते थे, ठीक है, बताए जाते थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए समय के साथ परिवर्तन, ये इंपॉर्टेंट है, देर देखिएगा। बहुत से ऐसे हिंदू थे जो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। क्यों? इसके रीज़न था कि सरलता था, यानी बौद्ध धर्म जो है हिंदू धर्म से ज़्यादा सरल थे, और उनका सिद्धांत जो बिल्कुल उसकी तरफ आकर्षित हो गए, ठीक है ना, जिसके कारण से बहुत से लोग अपना लिए। लेकिन फिर भी रामकृष्ण इत्यादि का पूजा करना नहीं छोड़े वो, कौन? हिंदू धर्म के जो अपनाए थे वो, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट तीसरा, बौद्ध धर्म के विश्वविद्यालय, यानी कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेक विश्वविद्यालय बनाए गए थे, जिसमें से मुख्य कौन थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय थे, और एक नालंदा था, और एक महाबोधि। 3 इत्यादि रखेंगे, मतलब ये इंपॉर्टेंट था और प्रमुख थे। तक्षशिला, नालंदा और ये महाबोधि प्रमुख थे। यहाँ पर जो है पढ़ने के लिए विदेश से भी लोग आते थे, ठीक है ना, जिसमें बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार विश्व में हो गया। जब यहाँ पढ़ने के लिए आए तो ऑटोमेटिकली होगा ही। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य संरक्षण निकाल के राजा, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। राज्य संरक्षण में आपको याद रखना है अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन। अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन इत्यादि ने बौद्ध धर्म को स्वयं अपनाया था। ये जो है ना प्राचीन राजा हैं, यानी कि इन तीनों ने, जो इनके अलावे भी और थे, इन तीनों के अलावे भी और थे, तो इन्होंने क्या किया? स्वयं ही क्या किए? बौद्ध धर्म को अपना लिए और अपने राज्य में संरक्षण दिया इनको, और जितने भी मतलब कि लोग इनके राज्य में रहते थे उनको भी अपनाने के लिए प्रेरित किए थे, ठीक है। और सारी शक्ति लगा दी इन्होंने, सारी प्रचार के लिए जो है सारी शक्ति लगा दिए, और जो भी इनके राज्य में जो भिक्षु थे, ठीक है ना, वो उनको सहायता प्रदान किया और अन्य सुविधाएं उनको दी, ये याद रखेंगे। एंड लास्ट 10वां क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन कालीन भारत के धार्मिक स्थिति का वर्णन करें। यानी हर्षवर्धन के समय में कौन कौन सा स्थिति हुआ धर्म से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से संबंधित, ये जरा देखेंगे। हर्षवर्धन पहले शैव धर्म के थे। सबसे पहले क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ ले सकता है कि हर्षवर्धन कौन सा धर्म मानते थे पहले, तो बोलेंगे शैव, लेकिन बाद में क्या किया उन्होंने? बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया, यानी कि पहले शैव थे और परंतु बाद में उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक। सेकंड पॉइंट, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने सम्मेलन करवाए थे। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने क्या किया? सम्मेलन करवाया। तीसरा पॉइंट भी इससे मिलता जुलता है, कन्नौज और प्रयाग, 2 जगह याद रखें, कन्नौज और प्रयाग में इन्होंने, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या किए? महासम्मेलन करवाए, जिसमें उन्होंने क्या किए? बड़े बड़े दान दिए, जो भी उनके साथ जो उनके पास थे, बहुत सारे ऐसे चीज़ उन्होंने दान कर दिए। एंड त्रिपिटक, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक का क्या महत्व है? त्रिपिटक आपको ध्यान रखना है, त्रिरत्न बोलेगा तो जैन धर्म, और त्रिपिटक बोलेगा तो बौद्ध धर्म, ठीक है दोस्तों, याद रखना है। देखिए त्रिपिटक, एक इसमें 3 पिटक याद रखेंगे, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, ये तीनों के बारे में याद रखेंगे। इन तीनों के संग्रह को ही क्या बोला गया है? त्रिपिटक कहा गया है, ठीक है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब तीनों के बारे में जान लेते हैं। विनय पिटक का मतलब क्या है? इसमें क्या चीज़ बताया गया है? ये जो है इसमें बौद्ध धर्म के नियम का संग्रह है, नियमों का संग्रह है। पहला याद रखें, नियमों का संग्रह किसमें है? विनय में। उसके बाद सुत्त पिटक में क्या गया है? शिक्षाएं शामिल हैं। बौद्ध धर्म की जितनी भी शिक्षाएं हैं वो सुत्त पिटक में है। जबकि अभिधम पिटक में क्या बताया गया है? दर्शन से जुड़े जितने भी विषय हैं सब अभिधम पिटक में इंक्लूड किया गया है। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, जिन शब्द से आप क्या समझते हैं? जिन शब्द से आप क्या समझते हैं? जिन शब्द का शब्दार्थिक अर्थ क्या है? महान विजय होता है। क्या होता है दोस्तों? महान विजय होता है, ठीक है। तो जिन से संबोधित किसको किया गया है? याद रखेंगे महावीर को। किनको? महावीर को याद रखेंगे। जिन सबसे संबोधित किया गया है, क्यों? क्योंकि उन्होंने दुख और सुख दोनों पर विजय पाया था, इसलिए उनको जिन के नाम से संबोधित किया गया, ठीक है, इतना याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, तो कैसा रहा क्लास? आई डोंट नो, ठीक। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। उसके बाद नेक्स्ट और भी आएगा वीडियोज़।